हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, माय सेल्फ डॉक्टर अभिषेक महेश्वरी। आज हम डिस्कस करेंगे अल्फा। तो सीएपीएम और बीटा के बाद अगला टॉपिक होता है हमारा अल्फा। अल्फा क्या बताता है? इट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल रिटर्न ओवर एक्सपेक्टेड रिटर्न। यानी जो आपने एक्सपेक्ट किया था कि मेरे को इतना रिटर्न मिलना चाहिए और एक्चुअल में आपको क्या रिटर्न मिला, इन दोनों के डिफरेंस को हम कहते हैं अल्फा। तो अगर इसका फॉर्मूला बनाएं तो फॉर्मूला क्या हुआ हमारा अल्फा का? एक्चुअल रिटर्न माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न। अब एक्चुअल रिटर्न तो बहुत सिंपल है कि भाई जो हमें एक्चुअल में मिला उसे ही हम एक्चुअल रिटर्न कह देते हैं। अब बात आती है कि एक्सपेक्टेड रिटर्न कैसे निकाला जाएगा। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालने का तरीका हमें सीएपीएम मॉडल बताता है। तो उसके लिए आप मेरी सीएपीएम वाली वीडियो देखिएगा। तो सीएपीएम के अंदर किस तरह से आर एफ प्लस बीटा आर एन माइनस आर एफ, तो इस फॉर्मूले से हम एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालते हैं और इस एक्चुअल में जो हमें रिसीव हुआ है तो दिस माइनस दिस इज अल्फा। अब इसको दो एग्जांपल्स के साथ में हम समझते हैं कि सपोज दे आर टू कंपनीज, एक है हमारी कंपनी ए और एक है हमारी कंपनी बी। तो ए कंपनी एंड बी कंपनी। जो ए कंपनी है, अब जो रिस्क फ्री रेट है वो तो दोनों के लिए ही सेम है, 6%, 6%। जो बीटा है इसका है 1.2, इसका है बीटा सपोज 1.5, और जो रिटर्न ऑफ द मार्केट है वो है सपोज 16% और वो यहाँ पर भी सेम है 16%। तो अगर हम इनका एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालते हैं ए का हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न आएगा उसी सीएपीएम के फॉर्मूले का यूज करते हुए, आर एफ है हमारा 6% प्लस बीटा है 1.2 इंटू 16 माइनस 6, यानी 10 इंटू 1.2 इज 12 प्लस 6 18%। अगर हम कंपनी बी का निकालते हैं एक्सपेक्टेड रिटर्न तो वो आएगा हमारा सेम यही फॉर्मूला, आर एम माइनस आर एफ, यानी कि 6% प्लस बीटा है हमारा इसका 1.5, 16 माइनस 6, तो ये आ गया 21%। अब क्योंकि कंपनी बी के अंदर रिस्क ज्यादा था तो इस वजह से इसका एक्सपेक्टेड रिटर्न ज्यादा है, ये 21 है और ये 18 है। अब ये हमारे एक्सपेक्टेड थे कि इतना हमें मिलना चाहिए इस लेवल के रिस्क पे। जो एक्चुअल रिटर्न आया कंपनी ए का वो आया सपोज 20%। तो इसका अल्फा कितना हो गया? एक्चुअल रिटर्न माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न, यानी 2% पॉजिटिव। और जो हमारा बी था, बी के अंदर हमें मिलना चाहिए था 21% का रिटर्न, लेकिन इसके अंदर जो हमारा एक्चुअल रिटर्न आया वो आया सपोज 16%। तो हमारा इसका अल्फा कितना हो गया? 16 माइनस 21, यानी कि माइनस के 5%। तो कंपनी ए के अंदर अल्फा है हमारा 2%, कंपनी बी के अंदर हमारा अल्फा है माइनस के 5%। तो ये हमें क्या बता रहा है? ये हमें ये बता रहा है कि कंपनी ए ने ओवर परफॉर्म किया, बहुत अच्छा परफॉर्म किया, जितना हमने एक्सपेक्ट किया था उससे भी हमें ज्यादा अर्न करके दिया। और वहीं जो कंपनी बी कह लो या पोर्टफोलियो, अगर पोर्टफोलियो होता तो पोर्टफोलियो भी हम कह सकते थे कि कंपनी बी ने हमें 5% कम कमा करके दिया है। तो अगर हम इसको एसएमएल से जोड़ें, जो हमने सिक्योरिटी मार्केट लाइन वाली एक वीडियो देखी थी, एसएमएल से जोड़ी थी, तो हम देखेंगे कि पॉजिटिव अल्फा का मतलब है कि हम बात कर रहे हैं उन सिक्योरिटीज की जो एसएमएल लाइन के ऊपर थे, यानी अल्फा पॉजिटिव उन सिक्योरिटीज का आता है जो कि मार्केट के अंदर अंडर प्राइस्ड है, जो एसएमएल लाइन से ऊपर है। और अल्फा नेगेटिव उनका आता है जो एसएमएल लाइन से नीचे होती हैं, यानी वो मार्केट में ओवर प्राइस्ड है, जिनमें रिस्क तो हम ज्यादा ले रहे हैं लेकिन रिटर्न काफी कम मिल रहा है। तो बेसिकली अल्फा इज ए वेरी सिंपल कंसेप्ट। ये सिर्फ हमें ये बताता है कि एक्चुअल रिटर्न और एक्सपेक्टेड रिटर्न के बीच का क्या डिफरेंस है। अगर हमारा एक्चुअल रिटर्न एक्सपेक्टेड से ज्यादा है तो अल्फा पॉजिटिव होगा, एज वेल एज
ये पॉजिटिवनेस ये भी बता रही है। देखिए अब अगर हम पोर्टफोलियो की बात करें तो पोर्टफोलियो में क्या होता है कि पोर्टफोलियो मैनेजर्स मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। अब कुछ पोर्टफोलियोज के रिटर्न्स बहुत अच्छे आते हैं, कुछ के काफी कम भी आ जाते हैं। तो जिन पोर्टफोलियोज के रिटर्न बेटर आते हैं, अच्छे आते हैं, तो वो किस किस वजह से आ रहे हैं? वो बेटर रिटर्न्स आ रहे हैं पोर्टफोलियो मैनेजर की एबिलिटी की वजह से। तो यानी अगर आपका अल्फा पॉजिटिव है तो यानी उस पोर्टफोलियो का जो मैनेजर है उसकी जो इंटरप्रिटेशन स्किल्स हैं, उसकी जो फ्यूचर को देखने की स्किल्स हैं, वो जो एबिलिटीज हैं उसकी वो काफी बेटर है, इसलिए वो आपको अच्छा रिटर्न जनरेट करके दे पा रहा है। जिन पोर्टफोलियोज का अल्फा नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब वो पोर्टफोलियो मैनेजर्स बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, दे आर अंडर परफॉर्मिंग, और जितना एक्सपेक्टेड है वो उतना भी अर्न नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जो अल्फा है ये सिक्योरिटी का की परफॉर्मेंस को भी बताता है, एज वेल एज ये पोर्टफोलियो मैनेजर्स की परफॉर्मेंस को भी बताता है। तो आई थिंक आपको ये एक छोटा सा कंसेप्ट बड़े अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।